Hello students, how are you all? I hope you all are fine and we are learning narration and we are in the 6th video and learning about exclamatory sentences और हम देख रहे हैं किसको देख रहे हैं exclamatory sentences को। exclamatory sentences हम समझते हैं कि किस प्रकार से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो exclamatory sentences की बात करें तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि these sentences shows the sudden feeling, कि ये जो सेंटेंसेस है वो एक सडन फीलिंग को शो करते हैं जो कि जॉय से रिलेटेड हो सकती है, सरप्राइज की हो सकती है, सोरो की हो सकती है इत्यादि। मतलब कि जो अचानक से निकलने वाली जो फीलिंग है, जो खुशी की हो, चाहे सरप्राइज की हो, चाहे सोरो की हो, वो उस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। अगर हम बात करें इसमें आरबी पार्ट की, तो आरबी पार्ट में सैड लिखा हो चाहे सैड टू लिखा हो, किसमें चेंज होगा? एक्सक्लेम के अंदर चेंज हो जाएगा। अगर कंजक्शन की हम बात करें, किसकी बात करें? कंजक्शन की, तो कंजक्शन के रूप में हम दैट का यूज करते हैं। जो कंजक्शन है वो दैट आएगा, सैड या सैड टू एक्सक्लेम में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं आरएस की बात करूँ, अगर आरएस पार्ट के अंदर एक्सक्लेमेटरी वर्ड आ रहे हैं, कौन से वर्ड आ रहे हैं? एक्सक्लेमेटरी वर्ड, ठीक है ना। और वो कौन कौन से एक्सक्लेमेटरी वर्ड है देख लेते हैं। एक मिनट स्पेलिंग सही कर देता हूँ। जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड आ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि वाव, हुर्रे, ब्रेवो, अलास एटसेट्रा, तो हम सैड या सैड को किस प्रकार चेंज करेंगे वो देख लेते हैं। अगर वाव आ रहा है सेंटेंस के अंदर, तो अगर वाव आ रहा है तो सैड या सैड जो है वो चेंज हो जाएगा किसके अंदर? एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, ठीक है। हुर्रे है तो चेंज हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। अगर अलाज लिखा हुआ है तो चेंज हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विथ सोरो। अगर ब्रेवो लिखा हुआ है, ब्रेवो का मतलब होता है शाबाश, तो ब्रेवो लिखा हुआ है तो ये चेंज हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार से ये चेंज होते हैं जब जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड आ जाए सेंटेंस के अंदर, तो हम आरबी पार्ट के अंदर सैड या सैड को किस प्रकार से चेंज करेंगे, ये हमने यहाँ पे देखा। अब इसको हम सेंटेंस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से चेंज हो सकते हैं। तो अब हम सेंटेंस देखने वाले हैं इसमें। Okay, let's understand through these examples exclamatory sentences। तो इन एग्जाम्पल्स के थ्रू हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो सेंटेंस हमारा वो है द बॉयज सेड, कि बॉयज ने कहा, क्या कहा? हुर्रे वी हैव वन द मैच। कि क्या कहा? हुर्रे वी हैव वन द मैच। जो हुर्रे वर्ड आया है वो किसको दर्शाता है? वो जॉय को दर्शाता है, वो खुशी को दर्शाता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो ये वर्ड आया है, इस वर्ड की वजह से ये पूरा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। नहीं तो अगर ये वर्ड नहीं होता तो पूरा सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस था। इस वर्ड की वजह से क्या हो गया? ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। तो अब ध्यान रखना कि जब ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड आए तो ये तो हट जाएगा, जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड आया वो हट जाएगा, और जो सैड लिखा हुआ है उस एक्सक्लेमेटरी वर्ड की क्या फीलिंग है उसके अकॉर्डिंग उसकी फीलिंग आ जाएगी। तो हम बना लेते हैं, जैसे कि द बॉयज, सैड जो है वो एक्सक्लेम्ड में चेंज होता है एक्सक्लेम्ड विथ। हुर्रे जो है वो किसको दर्शाता है? जॉय को दर्शाता है, तो इसको हटाएंगे और क्या लिख देंगे? जॉय। कनेक्टिव के रूप में हम लगाएंगे दैट। किसका यूज करेंगे? दैट। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। द बॉयज एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, कि जो बॉय है, जो लड़के हैं, बॉयज है, वो एक्सक्लेम्ड हुआ किससे? खुशी से, दैट। अब इसको चेंज करेंगे। वी जो है वो फर्स्ट पर्सन है, यू हैव वन द मैच, तो वी जो है वो फर्स्ट है, तो यहाँ पे बॉयज क्या है? फर्स्ट। सेकंड दे नहीं रखा तो फर्स्ट को बॉयज से चेंज करेंगे। तो हम देख लेते हैं, वी ओवर अस, चेंज किससे होगा? बॉयज से। तो बॉयज एक तो है नहीं, एक से ज्यादा, इसलिए बॉयज लिखा हुआ है, तो ही नहीं, दे का यूज होगा। दे, देयर, देम। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वी लिखा हुआ है, वी पे गोला करेंगे क्या है? दे, ठीक है। ऐसे हम चेंज हो जाता है किसमें? हैड में। दे हैड won the match, won the match। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है? She said, Alas, he is no more। तो अब उसने कहा, उसने क्या कहा? Alas, he is no more। तो अल्लास जो है वो दुख के समय यूज किया जाता है, जब दुख होता है, ठीक है। और ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड की वजह से सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी हो गया, तो हो जाएगा सी एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, विथ सोरो। तो वो एक्सक्लेम्ड किससे? सोरो से। कनेक्टिव किसका यूज होगा? दैट। अब ये थर्ड पर्सन है, कोई चेंज होगा ही नहीं। ही इस जो है वो वॉज वर्ब में, तो ही वॉज नो मोर, ही वॉज नो मोर। ओके,
तो थर्ड देखेंगे द कोच सेड ब्रेवो यू हैव डन वेल। जो कोच है उसने क्या, कोच ने कहा, क्या कहा, ब्रेवो शाबाश, यू हैव डन वेल, कि तुमने बहुत अच्छा किया। तो यहाँ पे होगा द कोच एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज, प्रेज यानी प्रशंसा, कनेक्टिव क्या जाएगा, दैट, और जैसे प्रेज लिखा ब्रेवो हट जाएगा। अब यहाँ पे जो है यू होता है सेकंड, आई है यहाँ पे कोच फर्स्ट है, सुनने वाला है ही नहीं। जब सुनने वाला नहीं दे रखा हो तो हम अपने आप को मान लेते हैं कि कोच ने किससे कहा, मुझसे कहा। जब यहाँ पे सेकंड पर्सन नहीं दे रखा हो, ध्यान रखना यहाँ पे अगर आई नहीं लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है, अगर आई नहीं लिखा हुआ है तो हम मानेंगे कि उसने जो थर्ड पर्सन है, जो कहने वाला है, उसने हमसे कहा है। अगर यहाँ पर आई नहीं लिखा हुआ है तो समझ लीजिए कि यहाँ पे मी को कहा गया है, मुझे कहा गया कि कोच ने किससे कहा, मुझसे। तो हम इस मी के अनुसार यू को चेंज करेंगे, और जब इसको इसके अनुसार चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई। और मैंने चेंजेस आपको पहले भी बहुत बता दिया है, आपको डायरेक्टली समझ में आ गया होगा। तो यू मी के अनुसार चेंज हुआ तो क्या हो गया, यहाँ पे आई हैव जो है वो हैड में चेंज हो जाएगा, आई हैड डन वेल, हैड डन वेल। अब लास्ट वाला देखिए क्या लिखा है, शी सेड वाओ इट्स अ वेरी बिग बिल्डिंग, कि ये कितनी बड़ी बिल्डिंग है। तो वाव जो है वो सरप्राइज को दर्शाता है, तो सी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, तो एक्सक्लेम जो इसके साथ में, सरप्राइज के साथ में दैट, और इट है वो चेंज होगा नहीं, थर्ड पर्सन है तो क्या होगा, इट, इज़ारम चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, वॉज, इट वॉज अ वेरी बिग बिल्डिंग, इट वॉज अ वेरी बिग बिल्डिंग, was a very big building। ये हमने वो सेंटेंसेस देखे जिसमें असर्टिव सेंटेंस के अंदर एक्सक्लेमेटरी वर्ड आने की वजह से पूरा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी वर्ड हो गया। लेकिन कुछ ऐसे जो पूरा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी होता है उसको किस प्रकार से हम चेंज करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। तो ये यहाँ तक समझ में आया होगा। अब उन एग्जाम्पल्स के थ्रू जो बाकी के बचे हुए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। Yes, dear students, let's understand these examples also so that we can understand this exclamatory sentence very well। तो सही ढंग से समझने के लिए इसको हमको ये एग्जाम्पल्स भी देख लेने चाहिए। ये उन एग्जाम्पल से अलग है बिल्कुल। उन एग्जाम्पल्स में जो हमने पहले जैसे इससे पहले देखे थे उसके अंदर असर्टिव सेंटेंस के अंदर एक्सक्लेमेटरी वर्ड थे, जबकि इन एग्जाम्पल्स के अंदर एक्सक्लेमेटरी वर्ड नहीं है बल्कि पूरा सेंटेंस ही एक्सक्लेमेटरी है। देख लेते हैं। पहले बात तो ये जो सेंटेंस है ना ये स्टार्ट किससे होते हैं, व्हाट से और हाउ से, लेकिन एक क्वेश्चनिंग सेंटेंस नहीं होते, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ व्हाट अ बिग बिल्डिंग या हाउ लकी यू आर, ओके, व्हाट अ नाइस कार, इस प्रकार के ये सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, और इसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। अगर हम कंजक्शन की बात करें तो कंजक्शन सेम ही है, दैट का ही यूज होगा, और सेड जो है वो एक्सक्लेम्ड में चेंज हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे फीलिंग पता पड़ जाती है, अगर खुशी की फीलिंग है तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय हो जाएगा, दुख की फीलिंग है तो एक्सक्लेम्ड विथ सोरो हो जाएगा, अगर सरप्राइज की फीलिंग है तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज हो जाएगा। अगर आपको सेंटेंस पढ़ने के बाद में पता चल जाता है कि ये सेंटेंस सरप्राइज का है या खुशी का है या दुख का है, ये देखकर हमको पता चल जाएगा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ये लिखा है व्हाट अ बिग बिल्डिंग, और आपको पता है कि जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं किसी भी सेंटेंस को तो उसको असर्टिव बनाना पड़ता है, और ये जो सेंटेंस है ये असर्टिव नहीं है। तो सबसे पहले आपको इसको असर्टिव फॉर्म में लिखना होगा। अगर आप इसको असर्टिव फॉर्म में लिख देते हो तो फिर बड़े आसान हो जाएगा आपके लिए ये बनाना। अब देखो पहले सेंटेंस को पढ़ो, क्या लिखा है, व्हाट अ बिग बिल्डिंग। बात किसकी हो रही है, बिल्डिंग की। किसकी बात हो रही है, बिल्डिंग की। आपको कुछ नहीं करना, जो व्हाट है या हाउ है उसकी जगह तो आपको वेरी का यूज करना है। किसका यूज करना है, वेरी का। व्हाट और हाउ की जगह किसका यूज करोगे, वेरी का। और जब आप वेरी का यूज करोगे जो अ लिखा हुआ है वो वेरी से पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अ वेरी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट तो ये क्या हो जाएगा, अ वेरी हो जाएगा, ध्यान रखना। और बिल्डिंग, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिल्डिंग। और बिल्डिंग के लिए कौन सा प्रोनाउन लेंगे, इट लेंगे, ही लेंगे, शी लेंगे या दे लेंगे, आपको प्रोनाउन चूज करने हैं। ठीक है, तो बिग बिल्डिंग, कितनी बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग, और एक है तो हम किसका यूज करेंगे, इट का। तो आगे आप क्या लगा दोगे, इट, और प्रेजेंट में ही मानेंगे इस सेंटेंस को, इसलिए इज लगा देंगे। तो आपका जो सेंटेंस है वो ये हो जाएगा, इट इज अ वेरी बिग बिल्डिंग। इसको चेंज कर लेते हैं, फिर आपको मैं आगे समझाता हूँ। देख लेते हैं हम किस प्रकार से है ये। पहली बात, व्हाट और हाउ को किस में चेंज कर दोगे, वेरी को।
वेरी में, और जब वेरी में चेंज करोगे तो इसके आगे लगा हुआ ए जो है वो वेरी से पहले आ जाएगा। फिर ये देखोगे बात किसकी हो रही है, बिल्डिंग की। जब बिल्डिंग की बात हो रही है तो बिल्डिंग के लिए इट लगाते हैं और इसको प्रेजेंट में मानेंगे, इसलिए इसके साथ में या तो इट इज लगाएंगे या ही इज या सी इज, ठीक है, या दे आर, इस प्रकार से ये लग जाएगा। अब समझ लेते हैं राहुल, यहाँ पे हमने लिखा राहुल एक्सक्लेम्ड, राहुल एक्सक्लेम्ड, ओके एक्सक्लेम्ड। अब यहाँ पे व्हाट अ बिग बिल्डिंग, बिग बिल्डिंग है, बड़ी बिल्डिंग है, खुशी नहीं सरप्राइज हुआ है क्योंकि उसने पहली बार इतनी बड़ी बिल्डिंग देखा है तो चकित हुआ है। जब चकित, यहाँ पे चकित होने की बात हो रही है, सरप्राइज होने की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या जाएगा विद सरप्राइज, ये हमने लिखा विद सरप्राइज, ओके। कनेक्टिव क्या जाएगा दैट। अब इस सेंटेंस को पहले एफर्मेटिव बनाएंगे, ठीक है, तो व्हाट अ बिग बिल्डिंग हो जाएगी इट इज, ध्यान रखना बिल्डिंग के लिए इट का यूज किया है, और व्हाट जो है वेरी में चेंज हो जाएगा और वेरी से पहले ए आ जाएगा, तो इट इज अ वेरी बिग बिल्डिंग, इट इज अ वेरी बिग बिल्डिंग, ये हमारा सेंटेंस हो गया। तो ये पहले लिखा हुआ है, तो अब देख लेते हैं। इट जो है वो थर्ड पर्सन में चेंज नहीं होगा, इट। इज़ारम जो है वो वॉज वर्ब में चेंज हो जाएगा, इट वॉज अ वेरी बिग बिल्डिंग, अ वेरी बिग बिल्डिंग। सेकेंड देखिए क्या लिखा हुआ है, अजय सेड हाउ लकी यू आर, हाउ लकी यू आर। तो पहली बात तो अजय, यहाँ पे लिखा है एक्सक्लेम। अब देखो यहाँ पे हाउ लकी यू आर, कि तुम कितने भाग्यशाली हो। ये खुश से कह रहा है या वो जेलसी से बोल रहा है, पता नहीं चला। जब हमको फीलिंग कंफर्म नहीं है तो वो एक्सक्लेम्ड ही रह जाएगा। जब आपको फीलिंग कंफर्म ना हो कि किस प्रकार की फीलिंग है ये, तो आप गलत फीलिंग लिखने से अच्छा है कि इसको एक्सक्लेम्ड पे ही छोड़ दो, ठीक है, तो भी आपका सही रहेगा। तो अजय एक्सक्लेम्ड दैट। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, हाउ लकी यू आर, अगर लास्ट के अंदर आपका सेंटेंस अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ड पे खत्म है, जैसे इज़ारम आए या हैज़ हैव आए, तो ध्यान रखना कि इसके साथ में जो प्रोनाउन है यू आर, ठीक है, दोनों के दोनों ये उठकर सेंटेंस के आगे चले जाएंगे। अगर लास्ट में ऐसे लिखा हो यू आर या ही इज, आई एम, इस प्रकार से सेंटेंस लिखा हो, तो वो वर्ड उठकर वैसा का वैसा क्या हो जाएगा, आर एस वाले पार्ट के आगे आ जाएगा। ये यहीं आ जाएगा, यहाँ से कटकर यू आर, कहाँ जाएगा ये, इस जगह यू आर। और आपको पता है हाउ को किस में बदल देते हैं हम, वेरी में, तो ये क्या लिख देंगे हम इसकी जगह वेरी, ठीक है। ए तो है ही नहीं, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया यू आर वेरी लकी। अब चेंज करो, अजय ने कहा, किससे कहा, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ किससे कहा, तो हम अपने आप को मान लेंगे कि किससे कहा गया है, मुझसे कहा गया है। तो जो यू है वो किसके अंदर चेंज होगा, मी के अंदर, तो यहाँ क्या रहेगा आई। उसके बाद में इज़ारम वॉज वन में, आई वॉज वेरी लकी, आई वॉज वेरी लकी। अगला देखिए, मोहन सेड व्हाट अ नाइस कार, व्हाट अ नाइस कार। यहाँ पे नाइस का मतलब कितनी अच्छी कार है। जब अच्छी है कोई चीज़ तो खुशी महसूस हुई है, तो मोहन क्या बोलेगा, मोहन एक्सक्लेम्ड, मोहन एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ठीक है। तो जॉय से वो एक्सक्लेम्ड हुआ, कनेक्टिव आ गया यहाँ पे दैट। अब पहले इसको असोसिएटिव बनाओ, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है लास्ट में, इसका मतलब हमको यहाँ पे प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखा है व्हाट अ नाइस कार, तो कार के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, इट, और इसको प्रेजेंट में मानेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, इट इज। व्हाट जो है वो किस में चेंज हो जाता है, वेरी में, और वेरी से पहले ए आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इट इज अ वेरी नाइस कार। अब बदल लेते हैं, इट का इट ही रहेगा, इज़ारम चेंज होगा वॉज में, इट वॉज, और जो ए आ गया पहले इट वॉज अ, वो बदल गया किस में, वेरी में, इट वॉज अ वेरी नाइस कार, इट वॉज अ नाइस कार। ये हमारा सेंटेंस हो गया और आपको ये समझ में आ चुका होगा, ओके। तो हमने जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है वो हमने देख लिए हैं और समझ लिए हैं।